नमस्ते आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाना चाह रही हूँ कि जिनकी भी पर्सन के साथ में कहूँगी किसी तीसरे की वजह से कुछ रिलेशनशिप में स्टक चीज़ें चल रही हैं, मिनिमम टच है या इग्नोर करते हैं पर्सन, तो कहूँगी ये रीडिंग उन लोगों से ज़्यादा रिलेट होंगी। एंड फॉर ऑल स्टार साइन ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हो आप इसे देख सकते हो। ठीक है। एंड कहूँगी आपके पर्सन की जो भी सोच है, फीलिंग्स हैं, एक्शंस है, कहूँगी इन दो डेक में रहेगी एनर्जीज। जो भी मुझे व्यू कर रहे हो ना, आप हमेशा अपने आप को इस डेक के थ्रू से व्यू करना। ठीक है। एंड जो भी तीसरा है, कहूँगी आपके पर्सन की सोच उनको लेके क्या है, कहूँगी इस डेक में रहेगी। ठीक है। एंड वो क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है, कहूँगी इन दो डेक में एनर्जीज रहेंगी थर्ड की तरफ की। ठीक है। एंड सिचुएशंस को कहूँगी क्लेरिफाई करूँगी, दोनों की तरफ की सिचुएशन को, ओवरऑल एनर्जीज को क्लेरिफाई करूँगी इस डेक से। एंड थर्ड की जो भी इंटेंशंस है ना, एंड वो क्या सोचते हैं, किस वे में है, आगे क्या रहेगा, कहूँगी वो थर्ड की एनर्जीज जो भी तीसरा है आप दोनों के बीच में, वो थर्ड की भी एनर्जीज रीड करूँगी इस डेक के थ्रू। एंड एंजेलिक मैसेज रीड करूँगी आपके लिए, डिवाइन की जो भी गाइडेंस है वो भी रीड करूँगी, डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है वो भी रीड करूँगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं ना, उन्हें फॉर्म क्लेम करें, बिकॉज स्टिल कहूँगी ये है तो एक जनरल ही रीडिंग्स। तो अगर मेरे से कोई अपने लिए रीडिंग कराना चाहते हो, फिर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए बिगिन करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एंजलिक मैसेज से देखती हूँ एंजल आपकी तरफ में क्या मैसेज दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम जो भी मेरे चैनल पे व्यू कर रहे हो एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर कुछ नोटिफिकेशन इश्यूज आपको अगर आ रही हैं तो कहूँगी फिर से बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें दोबारा से। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हो, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। देखो पर्सन की भी कहूँगी मैसेज तो काफ़ी अच्छा है कि आप जो जिस वे में सोचोगे ना, कहूँगी रिवर्ट पे भी आपको वैसे ही चीज़ें मिलेंगी। तो सोचते रहिए पॉजिटिव होके कि हाँ हम इस रिश्ते में सही सुधार करेंगे, सही से सारी चीज़ें चलेंगी। तो कहूँगी यूनिवर्स आपको रिवर्ट में चीज़ें देंगे ज़रूर। एंड शायद माइट भी आपके पर्सन भी कुछ कहना चाहते हैं। चलिए फोकस कीजिए कार्ड्स पे। जो भी मुझे व्यू कर रहे हो ना, अपने पर्सन के छवि को दिल दिमाग में लाएं, फोकस्ड करें कार्ड्स पे। हे यूनिवर्स मुझे गाइड करें, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं उनके पर्सन की फीलिंग्स उनके लिए क्या है, उनके पर्सन क्या सोचते हैं। जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं इनके पर्सन इनको क्या सोचते हैं इनके बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या सोचते हैं। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, एंड काफ़ी बहुत चीज़ों को एट अ टाइम सोच रहे हैं। डिप्रेशन वाली कहूँगी एनर्जीज दिखती हैं। ओके काफ़ी चीज़ों में कहूँगी अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं, एक क्लियरिटी रखना चाह रहे हैं दिल से, कहूँगी एक कुछ ना कुछ एक न्यू फेज़ लाना चाह रहे हैं आपकी तरफ में। ओके बहुत कुछ आपके लिए कहूँगी हेल्पिंग भी करना चाहते हैं, आपको हर चीज़ों में कहूँगी बचा कर रखना चाहते हैं। तो सोच तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी कहूँगी ओवर एनालाइज कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग। अब इस सिचुएशन में जो भी चल रहा है मुझे क्या करना चाहिए, खुद से भी कहूँगी ईश्वर को भी बहुत ये मेडिटेट कर रहे हैं एंड ध्यान भी लगाते हैं, काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं कि कुछ तो सुधार हो। एंड फीलिंग्स कहूँगी स्टक जो हैं उसमें प्रोग्रेसिव करना चाहते हैं, आपकी तरफ में कहूँगी सही ढंग से आना चाहते हैं। देयर इज़ अ रीयूनियन। जजमेंटल भी हो रहे हैं पर्सन, थोड़ा सा सोच भी रहे हैं कि एक्चुअल में अभी क्या करना चाहिए। देखो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन की, अगर कहूँ ना एंड जो हुआ है ना, ये चीज़ें जो स्टक चीज़ें हैं एंड हैं, कहूँगी इनकी सोच अगर कहूँ तो आपके साथ में एक इम्प्रूवमेंट की है। अगर कुछ धोखा हुआ है, कुछ चीज़ें टर्म्स बहुत पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं ऑफ, तो कहूँगी उसको ऑन करना चाह रहे हैं, बट राइट टाइम इन्हें, राइट चीज़ें इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। इमोशंस जोड़ना चाहते हैं लेकिन कैसे जोड़ूँ ये नहीं समझ में आ रहा है। तो कहूँगी अब इतनी गलतियाँ अगर इंसान कर देता है ना, आपने हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा इन्हें समझाया, बहुत कुछ किया आपने इनके लिए, मतलब
हर तरह से समझाने की कोशिश की, रिक्वेस्ट भी की, उस समय इन्होंने आपको रिजेक्ट किया। बट अभी अगर कहूँ तो पछतावा है। एंड बहुत चीज़ों में कहूँगी एक्शंस दिखती हैं, भावनाएं हैं, कद्र करते हैं अभी आपकी, अगर कहूँ तो कद्र की भी है। एंड सब कुछ होते हुए लगता है कि अब अगर ये वापसी भी करते हैं ना तो किस मुंह से वापसी करूँ, क्या कहूँ। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग तो कुछ चीज़ें सही लग नहीं रही हैं। एंड सिर्फ कहूँगी वो ना अभी की अगर एनर्जीज़ में कहूँ तो वो बहुत ज़्यादा सिर्फ सोचते हैं एंड रोते भी हैं, परेशान भी हैं। एंड आने वाले समय में लग रहा है कि ये रिश्ता और कट ऑफ ही होते चला जाएगा। इनको लगता है कि इमोशनली आपकी तरफ में प्रोग्रेस नहीं, या कहूँगी अगर ये बढ़ते हैं तो आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो सब चीज़ें कहूँगी ये बहुत सोचते हैं, मतलब ओवर एनालाइज कि अब अगर वापसी भी करूँ तो किस मुंह से करूँ, इतना कुछ कह दिया, इतना कुछ ये हो गया, तो अब करूँगा या करूँगी भी तो शायद आप वेट नहीं कर रहे, या आपका मन बदल रहा है। आपको भी कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा जज करते हैं। तो एक्शंस में, इनकी सोच में कहूँगी दिखता है कि ये कितनी मतलब कि चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो, जिस हद तक हो सकती है कहूँगी इम्प्रूवमेंट की एनर्जीज़। बट इन्हें लगता है कि इम्प्रूव होगा ही नहीं, मन उदास है। सब कुछ समझते हुए भी इंसान कहता है ना कि सिचुएशन से भागना, तो आपके पर्सन के अगर कहूँ ना तो ये भाग रहे हैं सिचुएशन से। सोचते हैं बहुत कुछ, एक्शंस नहीं समझ में आता है। एंड सब कुछ इन्हें लगता है कि अब अगर कुछ भी करूँ तो होगा नहीं, तो आई थिंक हैंडल नहीं करना चाहते। अगर सही कहूँ ना तो ये हैंडल नहीं करना चाहते हैं, फेस नहीं करना चाहते हैं सिचुएशन को। एंड इसलिए कहूँगी सब कुछ प्यार होते हुए भी वापसी में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। चलिए देखती हूँ अब इधर थर्ड की तरफ में क्या है। देखो आपसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि उतनी कुछ हेल्दी कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। बहुत कुछ कहते हैं लेकिन उस वे में नहीं, शायद बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा। चलिए देखती हूँ इधर क्या है, तीसरे की तरफ जो भी थर्ड है। आपके पर्सन की फीलिंग्स या सिचुएशंस क्या चल रही हैं, चलिए देखती हूँ क्या सोचते हैं वो, एक्शंस कुछ लेंगे क्या। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बचाएं कि इनके पार्टनर थर्ड की तरफ में क्या सोचते हैं, कैसा चल रहा है, थर्ड के लिए क्या सोच है, क्या करना चाहते हैं थर्ड की तरफ में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके देखो इनके तरफ में अगर सोच में कहूँ तो थोड़ी सी ये कम्युनिकेट, या कोई पर्सन शायद इन्वॉल्व हो रहा है ताकि इनको कुछ गाइड कर रहा है, समझा रहा है कि तीसरे की तरफ में कैसे हैंडल करना है, कैसे। यहाँ पे अगर कहूँ तो कोई और एक पर्सन, मतलब थर्ड तो जो है सो है, एक और कहूँगी किसी पर्सन की प्रेजेंस आ रही है जो कि इन्हें कुछ तो समझा रहा है एंड ओवर एनालाइज करने को मजबूर कर रहा है फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कि आपके लिए क्या करेक्ट है वो सोचो। ठीक है, इस ब्लॉकेज में मत रहो या कन्फ्यूजन्स में मत रहो। कोई यहाँ पे तो मेंटोर बना हुआ है जो कि आपके पर्सन को कहूँगी अलग वे में इनके तरफ में अट्रैक्ट कर रहा है एंड जुड़ाव के रूप में बात कर रहे हैं। एंड ज़्यादा अगर कहूँ ना अभी की अगर एनर्जीज में कहूँ तो कोई तो एक फीमेल की ज़्यादा एनर्जीज हाई हैं जो कि कुछ तो ऐसी चीज़ें इनकी तरफ में कर रहे हैं या कर रही हैं जो कि इन्हें गाइडेंस हो रहा है। एंड आपके तरफ आने से कहूँगी रुकावट, और इनके तरफ में भावनाएं जो ये कंफ्यूज हो रहे हैं ना बार बार, इनका अगर कहूँगी रिश्ते में अभी कहूँगी सिर्फ ऑन ऑफ फेज हो रहा है। कम्युनिकेशन इनसे भी सही से नहीं हो पा रहा है। अगर इधर कहूँ तो देयर इज़ अ नो हेल्दी कम्युनिकेशन, मतलब लड़ाई झगड़े तो मैं नहीं कहूँगी कि इधर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, नहीं, बट कहूँगी हेल्दी कम्युनिकेशन भी नहीं है, या आपके पर्सन थोड़े से खोए खोए से रहते हैं। एंड जो लवेबल बातें करनी चाहिए, जिस वे में रहनी चाहिए रिलेशनशिप में, या जैसे अगर घर परिवार से भी अगर है ये तीसरे, तो कोई उनके साथ में जैसे बॉन्ड में रहनी चाहिए ना, आई थिंक वो नहीं है। तभी कोई और एक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है जो कि इस रिश्ते के रिगार्डिंग गाइडेंस के रूप में इन्हें इंगेज कर रहे हैं, इनके माइंड को वॉश कर रहे हैं ताकि इनके तरफ में रिलेशनशिप बेटर करे। तभी कहूँगी देखो इधर अगर कहूँ ना तो एक फेस से भागता हुआ इंसान, मतलब पता तो है कि आपकी तरफ में क्या लव है क्या है, लेकिन फेस करने में कहूँगी भाग रहे, सिचुएशन से भागते हुए पर्सन की है। बट इधर अगर कहूँ तो जो गाइडेंस और जो चीज़ें इन लोगों में कम्युनिकेट हो रही है ना, कोई और भी एक पर्सन इन्वॉल्व होकर और इन्हें गाइडेंस दे रही है या ब्रेन वॉश कहूँगी। एंड यहाँ पे कहूँगी आने वाले समय की इनकी लग रही है कि नहीं, यहाँ पे ही जो चीज़ें चल रही हैं या यही पर्सन करेक्ट है एंड यहाँ ही अपनी मतलब अपने आप को इन्वॉल्व करना, आगे संबंध रिलेशनशिप सही रखना इधर ही सही है। ठीक है, तभी कहूँगी इधर से भागते हुए एंड इधर कहूँगी एडजस्टमेंट, जो कि कोई और एक इनको कर रहा है एडजस्ट। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल एनर्जीज पहले आपकी तरफ की,
आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज, फिर सिचुएशन को क्लैरिफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन की ओवरऑल क्या है एनर्जीज। ओके देखो यहाँ पे कह रही हूँ ना, शुरू से देखो फर्स्ट कार्ड भी स्टक है एंड सब कुछ है, प्यार है, भावना। इस कार्ड के लिए अगर कहूँ ना तो ये कार्ड बताता है कि ये आपको सोचते कितना है, ये आपको मिस कितना करते हैं। ओवरऑल मैं कहूँगी मिस करते हैं, पछतावा है, जो भी गलतियाँ हैं, जो भी चीज़ें नहीं कर पा रहे ना, इसके लिए अगर कहूँगी इनको रिग्रेट है। देखो ओवरऑल में भी अगर फर्स्ट कार्ड की मैं बात करूँ तो देयर इज़ अ नाइट ऑफ सॉर्ट्स एंड कहूँगी यहाँ पे कहूँगी 5 ऑफ कप्स। तो देयर इज़ अ कहूँगी पछतावा, सब कुछ है, रिग्रेट है, लेकिन वही है ना, दुखी हैं ये, सोचते हैं आपको लेके, भावनाएं होते हुए भी कहते हैं ना भंवर में फंस जाता है इंसान ना, तो उसमें फिर जाऊं कैसे, क्या कहना चाहिए, कैसे ये। और यहाँ तो कहूँ काफ़ी सारे गाइडेंस मिल रहे हैं इन्हें कि इनके तरफ में ही रिश्ता सही है, या ज़िंदगी में प्रोग्रेस करना है तो इधर ही एडजस्ट करो। तो आई थिंक इनकी सुनूं। तो यहाँ पे गाइडेंस या मेंटोर या कहूँगी कुछ मल्टीपल्स लोग इन्वॉल्व हैं। अब देखती हूँ इधर क्या है, ओवरऑल में क्या है। फोर ऑफ कप्स, देखो यहाँ पे वही है ना कि ये मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को, ये सोच रहे हैं यहाँ ओवरऑल में भी कि देखो इतने लोग कुछ कुछ सजेशंस देते हैं ना, कुछ कुछ सब कुछ सुनते हैं, लेकिन मन जो है ना, मन अशांत है। अगर दोनों तरफ की अगर मैं सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो इनकी भावनाएं, इनका मन अशांत है। सही गलत बहुत कुछ कहते हैं ना, अकेले में इंसान बहुत चीज़ सोचता है। देखो अगर कहूँ, देखो अगर एंजलिक मैसेज की बात करूँ ना, तो ये कहूँ आपके पर्सन आपको आई लव यू कहना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी देखना चाहते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ कहूँगी अभी फ़िलहाल लग नहीं रही है कि इनको मतलब आपकी तरफ में एक्शंस वाइज या सारी चीज़ें छोड़ के आपकी तरफ में आना, या आपको अपनी फीलिंग्स जाहिर करना कि क्या सोचते हैं आपको लेके, बहुत मुश्किल इनको लग रहा है। एंड चलिए देखती हूँ आने वाले समय की कितनी परिवर्तन स्वरूप क्या है। ठीक है, पहले देखते हैं 5 ऑफ कप्स आपकी तरफ की एनर्जीज को क्लैरिफाई करते हैं। आपकी तरफ की एनर्जीज को क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ कप्स की क्लियरिटी दें यूनिवर्स, 5 ऑफ कप्स की क्लियरिटी दें मेरे व्यूवर्स को। इनके पर्सन क्या करेंगे इनकी तरफ में, आने वाले समय की कुछ समय की सिचुएशन बताएं यूनिवर्स, किस वे में है। सो ब्यूटिफुल कार्ड सारे ही, अगर कहूँ ना कितना प्योरिटी है लव में, भले ही इंसान नहीं कह पा रहा है। देखो सारे अगर कहूँ तो ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। अफर्म करो ऐसी एनर्जीज़ को कि बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, तभी कह रही हूँ अफर्म द एनर्जीज़ की यस आपके पर्सन ऐसा ही सोचे। तीनों ही कार्ड्स अगर कहूँ ना सिचुएशन को जो क्लैरिफाई कर रहे हैं भाई, इनकी इमोशंस ये चिंतित हैं आपको लेके एंड बट अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हैं एंड सारी चीज़ों को तो हैंडल करना चाहते हैं। बट मैसेज अगर कहूँ तो जो एंजलिक मैसेज में ना, आई लव यू, ये काफ़ी सालों का प्यार है तो यूँ ख़त्म नहीं होना चाहिए एंड वेटिंग कहते हैं ना, ऑफ़र, लव ऑफ़र, बहुत प्योरिटी है इधर। चलिए इधर देखते हैं क्या है। 4 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं। जो चीज़ कहूँगी आपके तरफ में नहीं जोड़ पा रहे हैं ना, यहाँ पे अगर कहूँ यहाँ से भागना चाहता है इंसान, इस सिचुएशंस को कहूँगी छोड़ के जाना चाहता है एंड आपकी तरफ में आना चाहता है, लव ऑफ़र करना चाहता है, यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन कहूँगी इनको यहाँ से ऑफ़र आ जाते हैं एडजस्टमेंट की। तो यहाँ पे चीज़ें वही आ जा रही है ना कि यहाँ पे छोटा मोटा ही सही, थोड़ा बहुत ही सही, या इमोशंस भावनाएं ऐसी होती हैं कि आने वाले समय में भी इनके तरफ में भी कहूँगी, या कहूँगी ऑफ़र्स इनके तरफ में ऐसी वे में आ जाएंगे ना, जो तीसरा है उस वे में कहूँगी इनको ऑफ़र या इतनी हद तक इमोशनली रिलेट करेगा कि यहाँ से भी डिस्कनेक्शन नहीं है। लेकिन कहूँगी आपके पर्सन ना मैनिफेस्ट करते हैं, कहूँगी यहाँ से भागना चाहते हैं, हो गया बस कितना करना, लेकिन कहूँगी ये कर नहीं पाएंगे बिकॉज थोड़े टाइम बाद बदलाव स्वरूप कहूँगी फिर तीसरे से कुछ एक हेल्दी कम्युनिकेशन या थोड़ी सी ऑफ़र लाबल बातें कहूँगी यहाँ से शुरुआत दिखती है। तो कहूँगी यहाँ पे भी सेपरेशंस तो नहीं, बट भागने की सोच तो है कि बस हुआ। चलिए देखती हूँ क्या है। अब थर्ड की तरफ की एनर्जीज देखते हैं, थर्ड की सोच देखते हैं
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूवर्स को बताएं जो भी थर्ड हैं लाइफ में, जो भी तीसरा घुसा पड़ा है इनकी ज़िंदगी में, कहूँगी उनकी एनर्जीज़ बताएं। थर्ड की यूनिवर्स, थर्ड की एनर्जीज़ बताएं। ओके, यहाँ पे अगर कहूँ तो बिल्कुल 7 ऑफ कप्स। ओके, फर्स्ट कार्ड देयर इज ओके प्रोग्रेस। देखो यहाँ पे ना ये कहूँगी क्या कर रहे हैं ना, कई लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको हासिल करना है, इनको जस्टिस करना है, जस्टिफाई करना है सिचुएशन को, कई चीज़ों को इनको पता है। अब कहते हैं ना गेम प्ले करना, अब क्या करना है, इमोशनली कैसे अटैच करना है, किस मेंबर को इनके तरफ मिलाना है, कहूँगी ये भी सोच रहे हैं। ओह, देयर इज़ अ मून फेज। इस कार्ड के लिए अगर कहूँ ना, सामने वाले को कैसे अपनी वश में करना है ना, कहूँगी वो चीज़ें, मतलब ये कार्ड अगर कहूँ तो काफ़ी एक नेगेटिव सोच को भी बताता है कि हैंडलिंग पावर कैसे है, कैसे उनको खींच के अपनी तरफ में रखना है, या कहूँगी ब्लैक मैजिक, देयर इज़ अ थिंग, कुछ लोग कर सकते हैं ये चीज़ें। एंड देखो एक्शंस में, सोच में देखो अगर कहूँ तो बहुत कुछ कंट्रोल करने की है, लेकिन जब ये ज़बान से निकालते हैं ना एक्शंस की तरफ में, कहूँगी यहाँ पे भावनाएं, ऐसी मैनिपुलेटिव बातें, इमोशंस, एंड ताकि ये इनको सही से जज करे, इनको समझ पाएँ एंड इनकी जीत हो, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, पहले भी इन्होंने कहूँगी काफ़ी तरह से इनको रोक के रखा है, ठीक है। पहले अगर कुछ टाइम से अगर कहूँ ना, एक कहते हैं ना जगहों पे अपने आप को स्थिर करके रखना, एंड कई लोगों से ऐसी चीज़ें करवा देना कि आपकी तरफ में ये कनेक्ट ना कर पाएँ, मतलब ये इंसान की अगर सोच में बताऊँ ना, आपके पर्सन को बिल्कुल वश में करके रखना, ये आपकी तरफ में बिल्कुल कनेक्ट ना कर पाए, जिस हद तक इनको जाना पड़े इनको रिग्रेट नहीं है, या ये नहीं सोचते हैं हर तरह से, बिकॉज ये इनको खोना नहीं चाहते हैं। एंड इसलिए कहूँगी इस रिगार्डिंग हो सकता है कई जगहों से ब्लैक मैजिक भी कराते हों, या कुछ लोगों से सजेशंस भी मांगते हों, या पैसे भी कहूँगी खर्च करते हों, मतलब ताकि ये रिश्ता कहीं से कट ऑफ ना हो। इसीलिए कहूँगी गाइडेंस काफ़ी भर भर के आ रहे हैं, तभी कहूँगी आपके पर्सन को यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है कई लोगों से, हो सकता है हैंडल करने के लिए, ठीक है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है, मेरे व्यूवर्स को बताएं ओवरऑल में क्या है, यूनिवर्स ओवरऑल में क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, इन्हें भी पता है कि आपको हटा पाना ज़िंदगी से इट्स नॉट ईजी, तो आप हो और रहोगे, कहूँगी इनकी भी कहीं ना कहीं सोच में चीज़ें आती हैं कि इतनी आसानी से आप नहीं जाओगे ज़िंदगी से, ठीक है, तो ये इनकी भी ये सोच में तो है, इन्हें भी पता है इट्स टफ, चाहे वो कितनी भी कानूनी दाव पेच लगा लें, लॉ कर लें, बहुत कुछ ब्लैक मैजिक कर लें, लेकिन आपको हटा पाना, या कहीं से अगर गाइडेंस लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि आपके भी कुछ रिलेटेड कुछ चीज़ें बातें करते हों, तभी कहूँगी इट्स नॉट ईजी। ओके, देखो यहाँ भी टर्म्स तो कहूँगी काफ़ी टाइम का अगर है ना, तो ये चीज़ें इतनी आसानी से तो नहीं जाएगा, कंफ्यूज्ड हैं एंड बट फिर भी कुछ चीज़ें बिगिन करेंगे। इनकी अगर सोच में कहूँ ना, परिवर्तन स्वरूप अगर कहूँ तो अब एक्शंस में कहूँगी ये फिर कुछ ऐसी चीज़ें आगे बढ़ेंगे कि आपके पर्सन को अपनी तरफ में करके रखें। ये सब कुछ जानते हुए कहते हैं कभी कभी बचपना कुछ लोग कर जाते हैं कि भाई मुझे तो नहीं पता, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छा सोच रखता हूँ या रखती हूँ, कहूँगी देयर इज़ अ फूल्स एनर्जी, तो ये चीज़ें कहती हैं बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स, थोड़े से कंफ्यूज भी होते हैं, बट एक्शंस में अगर आने वाले समय की अगर मैं बात करूँ तो भाई मुझे नहीं पता, आप भी देख लो, आप सोच लो, लेकिन करते इतने कुछ है ना, इतनी तरह से चीज़ें कि पर्सन आपके हट नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तभी कहूँगी इधर भी खिंचाव है, कुछ चीज़ें कहूँगी बिगिन हो जाएंगी, ना चाहते हुए बिगिन। चलिए देखती हूँ अब डिवाइन टाइमिंग, यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं, आपकी टाइमिंग बताएं, आपकी टाइमिंग बताएं यूनिवर्स, डिवाइन टाइमिंग, देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं, डिवाइन क्या कहते हैं यूनिवर्स, डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। कुछ तो है विद इन ईयर्स में, नेक्स्ट ईयर्स तक में, मतलब कहते हैं ना जब इंसान को कुछ लेसन लर्न होती है ना, तब पछतावा या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो चीज़ें हो सकता है कि कुछ ये समझें, देखो अभी भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वही बात है कि फिर सिचुएशंस चेंज हो जाता है, आपकी इमोशंस शायद उतनी हद तक ना रहे एंड आप कहीं और चीज़ें सोचने लगो, तो कहूँगी बट कुछ परिवर्तन स्वरूप कहूँगी पॉजिटिव ही है। पर्सन तो कहूँगी आपको कहना चाहते हैं कि
मेरी भावनाएं आपके लिए सच्ची है, कद्र करते हैं। एंड मैसेज कहूँगी यही है कि आई लव यू करते हैं, मतलब प्यार बहुत करते हैं एंड कहना चाहते हैं। आप अगर कहना चाहते हो ना तो पर्सन भी कहीं ना कहीं चीज़ें करते हैं एंड पछताते हैं, जुड़ना चाहते हैं। एंड चाहे किसी भी तरह से कहते हैं ना हैंडल, देखो अपने आप को भी कहीं ना कहीं पर्सन स्ट्रॉन्ग करते हैं, हैंडलिंग पावर बढ़ाते हैं। तो देर इज़ अ कहूँगी अपनी एनर्जीज़ को भी बूस्ट कर रहे हैं, बट घिरे पड़े हैं कई मल्टीपल्स लोगों से। एफर्म करें, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं ना कहूँगी उन्हें एफर्म क्लेम करें। एंड स्टिल कहूँगी है तो एक जनरल रीडिंग्स, बट होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो। एंड कुछ लोग वेट भी करते हैं, कहूँगी उन्हें सॉरी कि ये इस वीडियो की अगर कहूँ टाइमिंग थोड़ी सी अप एंड डाउन हो जाती हैं, राइट टाइम पे कभी नहीं हो पाती हैं, ये थोड़ी सी बिजी शेड्यूल की वजह से, तो मुझे प्लीज़ माफ़ करें इस चीज़ के लिए। एंड आगे भी मेरी ये वीडियो आती ही रहेगी, होप कि आप इसी तरह एंजॉय कर पाओ वीडियो को। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।